सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इसका परंपरा को निभाते भी हैं, इसका पालन भी करते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन पूजा करते समय यदि कुछ खास नियमों का पालन किया जाए, तभी आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्यथा पूजा का शुभ फल पूर्ण नहीं हो पाता है, पूरी तरह से सफल नहीं होता है। आज मैं आपसे यहाँ पर 3 ऐसे नियम बताने जा रही हूँ जो सामान्य पूजा में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो जल्द ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सूर्यदेव, गणेश, दुर्गा माँ, शिव और विष्णु ये सभी पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी और गणेश जी को, इसके साथ ही भैरव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा को दुर्वा यानी कि ये जो एक तरह की घास होती है जिसे दूब घास भी कहते हैं, इसे नहीं अर्पण करना चाहिए। ये गणेश जी को विशेष रूप से अर्पण की जाती है। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य भी नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन होना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती करें और रात को 8 से 9 बजे शयन करते समय आपको आरती करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को शयन कराना चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है, वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे घरों में धन धान्य की कमी नहीं होती है। प्लास्टिक के बोतल या फिर किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना अति शुभ होता है। स्त्रियों और पुरुषों को अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए। इस नियम का पालन जहाँ भी नहीं किया जाता है और शंख बजाया जाता है, वहां से भी देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। केतकी के फूल शिवलिंग पर अर्पण नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा अर्पण करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। दुर्वा की घास को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पण करना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक आप जल छिड़ककर पुनः पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेलपत्र 6 मास तक बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इन्हें जल छिड़ककर पुनः शिवलिंग पर अर्पण किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पण किया जा सकता है। आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से ही भगवान को अर्पण किया जाता है, लेकिन ऐसा करना अशुद्ध होता है। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखें और उसके बाद पात्र से ही लेकर आपको देवी देवताओं को अर्पण करना चाहिए। तांबे के बर्तन में चंदन या फिर घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक को जलाते हैं वे रोगी होते हैं। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल नहीं अर्पण करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच जो पूजा की जाती है वो सर्वाधिक फलित होती है। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो श्रेष्ठ रहता है। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना श्रेष्ठ होता है। पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। रविवार,
एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना है। भगवान की आरती करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियों की संख्या जो होती है वो 1, 3 और 5, 7 इस तरीके से आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो मूर्तियां हैं वो 1, 3, 5 और 7 इंच तक की आप रख सकते हैं। इससे बड़ी नहीं रखनी चाहिए तथा खड़े गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी माँ की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां ना रखें। इसके अलावा खंडित, जली कटी फोटो या टूटा हुआ कांच वहां से तुरंत ही हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। जो भी मूर्तियां खंडित हो जाती हैं उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी जाती है। इस संबंध में ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, सिर्फ शिवलिंग ही किसी भी अवस्था में पूजित मानी गई है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में पर्दा बहुत जरूरी है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों की फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैत्रिक कोण में आप स्थापित करें। भगवान विष्णु की 4, गणेश के 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। पूजन स्थल में दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे आसन अवश्य रखें। आसन में आप अक्षत को यानी कि चावल रख सकते हैं। दूसरे दिन इन चावलों को आप किसी भी पक्षियों को या चींटियों को आप दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपकी पूजा फलित होती है। जो भी आपकी मनोकामना है उसका फल जल्द ही मिलता है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।